नमस्कार दोस्तों, आज अपनी नंबर सिस्टम की तीसरी क्लास है। 2 क्लास अपन ने अपलोड कर दिया है और आज की क्लास में अपन कुछ फॉर्मूला वगैरह देखेंगे और उनके ऊपर जो आधारित जो क्वेश्चन है उनको देखेंगे। तो अपन चलते हैं बिना समय गंवाए, बिना देरी किए हुए। पहला जो अपना फॉर्मूला है वो है n प्राकृत संख्याओं का योग। अपना जो पहला फॉर्मूला है वो है n प्राकृत संख्याओं का योग। इसका क्या फॉर्मूला है? कई बार अपने को एग्जाम में कुछ संख्याएं देता है, भाई 1 से 10 तक की संख्याओं का योग बताओ। तो अपन क्या करेंगे, अगर छोटी संख्याएं हैं तो उनको अपन लिख के भी या जोड़ के भी अपन कर सकते हैं। जैसे 1, 2 + 3 ऐसे जोड़ के 10 तक की संख्याओं को जोड़ के अपन ने बता दिया कि इसका आंसर यह है। लेकिन एग्जाम में ऐसे छोटा क्वेश्चन देता नहीं हो। क्या मान लें 1 से 100 तक की संख्याओं का दे दिया अपन ने, 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करके बताओ। तो अपन क्या करेंगे, 1 से 100 तक की संख्याओं को जोड़ने से बैठेंगे नहीं भाई। 1 का योग, 2 का योग, 3, 4 ऐसे, और कहाँ तक 100 तक का जोड़ना है अपन को। तो इतनी संख्याओं को जब जोड़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, जुड़ ही नहीं पाएंगे। इसके लिए क्या है, फॉर्मूला है। उस फॉर्मूला का अपन उपयोग करके और उसको फटाफट सेकंडों में अपन कर सकते हैं। तो क्या है, n प्राकृत संख्याओं का योग क्या है अपने पास, यह है n × n+1/2। ये क्या है, n प्राकृत संख्याओं का योग का सूत्र है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। n प्राकृत संख्याओं का योग क्या है, n × n+1/2। ये जो फॉर्मूला है साथियों, इसके आधार पर अपन एक उदाहरण लेके देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल 1 लेते हैं, जैसे कि 1 से 100 तक प्राकृत संख्याओं का योग। प्राकृत संख्याओं का योग तो क्या हो जाएगा, 1 से 100 तक प्राकृत संख्याओं का योग। तो अपन इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, n बराबर कितना हो जाएगा अपने पास 100। तो वही सूत्र लगा देंगे अपन, क्या है n × n+1/2। जब इसके अंदर अपन मान रखेंगे तो क्या हो गया है, n का मान कितना है अपने पास 100। फिर वापस कोष्टक के अंदर n का मान कितना है 100 और प्लस का 1/2। इसको काटेंगे, कितने बार कट रहा है 50 बार। जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो गया अपने पास, यह हो गया 100 + 1 कितना हो गया 101 × 50। तो कितना आ जाएगा अपने पास आंसर। ये 0 को ऐसे कैसे उतार लिया, अब करना है किससे, 5 से। तो 5 से 5 × 5 0 और 5 × 5 कितना आंसर आ गया अपने पास 5050। ये क्या है, 1 से 100 तक प्राकृत संख्याओं का योग कितना आ गया 5050। यह है 1 से 100 तक प्राकृत संख्याओं का। इस सूत्र से अपन इसको बड़ी आसानी से निकाल दिया। ऐसे ही अपन मान लिए कि अपन से करवाए कि 51 से 100 तक प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें, तो कैसे करेंगे अपन। तो उसके लिए भी एक अलग से सूत्र है, तो उस सूत्र को अपन लिख लेते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अपन चलते हैं आगे। दूसरा जो फॉर्मूला है अपना वो है a से b तक। दूसरे नंबर का जो फॉर्मूला वो है a से b तक लगातार आने वाली प्राकृत संख्याओं का योग। क्या हो जाएगा इसका है सबसे पहले योग, उसके बाद कोष्टक, फिर क्या आएगा अंतर, फिर प्लस का 1, फिर /2। यानी सबसे पहले योग करना है, उसके बाद कोष्टक के अंदर अंतर करके और 1 जोड़ के और किसका भाग देना है 2 का भाग देना है ना। तो ये क्या है अपने पास a से b तक लगातार आने वाली प्राकृत संख्याओं का योग। इसका भी अपन एग्जाम्पल से समझे तो क्या हो गया, जैसे कि कोई एग्जाम्पल अपने पास 51 से 51 है ना, 51 से 100 तक प्राकृत
संख्याओं का योग ज्ञात करना है अपने को। तो क्या हो जाएगा, दो तरीके हैं इसको करने के। सबसे पहला जो तरीका है, तरीका नंबर 1 बता देता हूँ आपको पहले। तरीका 1 क्या है, पहला इस सूत्र के अंदर मान रखेंगे और इसको करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, योग। योग किसका करना है, 51 का और 100 का। तो क्या करेंगे, 51 + 100, ठीक है ना, योग कर दिया। उसके बाद कोष्टक लगाएंगे, क्या करें, अंतर, यानी अंतर करना है, 100 - का 51, ठीक है। उसके बाद प्लस का 1 और बटे के अंदर 2, बस ये करना है सीधा सा। पहले योग करेंगे 51 + 100, उसके बाद अंतर 100 - 51 प्लस का 1/2। अब क्या करेंगे, ये कितना हो गया, 151। अंदर कोष्टक के अंदर कितना हो गया, 100 - 51 करेंगे तो कितना आ गया, 100 - 51 करेंगे तो कितना है, 49, और एक कितना, प्लस का 1 50, तो 50 ये आ गया, और बटे कितना है, 2। जब इसको काटेंगे तो कितना आ गया है, 25। इसको जब आगे सोल्व करेंगे तो 151 × 25 गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 25 एकम 25, हासिल 2, 25 × 5 125, और 2 कितना, 127, हासिल कितनी, 12, और 25 एकम 25, 25 और 12 37, तो कितना आ गया अपने पास, 3775। ये क्या आ गया, 51 से 100 तक प्राकृत संख्याओं का योग। यह तरीका कौन सा है, अपना पहला तरीका है ना। डायरेक्ट इस सूत्र के अंदर रखा, योग किया, फिर अंतर करके 1 जोड़ के 2 का भाग दे दिया, तो अपना आंसर कितना आ गया, 3775। यह तो सीधा, ठीक है ना, इसके अंदर रख के मान। अब चलते हैं अपन तरीका नंबर 2 से। तरीका नंबर 2 क्या कहता है, तरीका नंबर 2 कहता है अपने को, तरीका नंबर 2 क्या कहता है कि आप सबसे पहले 1 से 100 तक का, 1 से, यहाँ लिख लेते हैं हम, 1 से 100 तक प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करो। प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो क्या हो जाएगा, 1 से 100 तक प्राकृत संख्याओं का योग, वही अपन ने जैसे पहले किया, कितना, n × n + 1, तो 100 × 100 + 1 बटे 2। अभी करके देखा था अपने, तो कितना आया था, 5050, ठीक है ना। अब क्या कर रहा है कि आप दूसरे नंबर पे क्या करो, 1 से और 50 तक की प्राकृत संख्याओं को ज्ञात करो, योग ज्ञात करो। 1 से 50 तक प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो 1 से 50 तक क्या हो जाएगा, वही n का मान कितना आ गया, 50 आ गया, तो 50 × 50 + 1 बटे 2, तो कितना हो जाएगा, जब इसको काटेंगे तो कितना आ गया, 25। तो इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, 50 × 51, 51 × 25। जब इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 25 एकम 25, हासिल 2, और 25 × 5 125 और 2 127, कितना है, 1275। अब 1 से 100 तक अपन ने निकाल लिया, 1 से 50 तक निकाल लिया। तो 1 से 100 में 1 से 100 तक का ये जो योग है अपना 5050, उसमें से अगर अपन 1 से 50 तक संख्याओं का योग घटा दे 1275, तो कितना बच जाएगा अपना, 1 से और 51 तक के संख्याओं का योग बच, 51 से 100 तक संख्याओं का योग बच जाएगा। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं अपन कि 51 से 100 तक प्राकृत संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, 5050 माइनस का 1275, तो कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 10 में से 5 गया तो 5, हासिल दिया, 15 में से 8 गया तो 7, फिर हासिल दिया, 10 में से 3 गया तो 7, फिर हासिल दिया, 5 में से 2 गया तो 3, 3775। वही आ गया जैसे अपन ने पहले तरीके से किया, 3775 ही दूसरे तरीके से आ गया। तो यह तरीका नंबर 2, उतार लो एक बार आप। उतार लिया होगा साथियों। दूसरा जो अपना तीसरा जो फॉर्मूला है वो है, तीसरा फॉर्मूला क्या है, तीसरा फॉर्मूला है लगातार n सम संख्याओं का, लगातार n सम संख्याओं का
ज्ञात करना। लगातार n सम संख्याओं का योग ज्ञात करने का सूत्र क्या है अपने पास, x इंटू एक्स प्लस वन है, या n इंटू एन प्लस वन भी कर सकते हैं। तो क्या है, लगातार n सम संख्याओं का योग ज्ञात करने का सूत्र क्या है, x इंटू एक्स प्लस वन, या n अपन n भी लिख सकते हैं, n ले रहे हैं तो n इंटू एन प्लस वन। ठीक है ना। एग्जाम्पल ले इसका भी अपन कोई, तो क्या हो गया, जैसे कि अपन को करना है 1 से 100 तक सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। ये कोई अपने पास क्वेश्चन है, तो कैसे करेंगे अपन भाई, 1 से 100 तक संख्याएं, जैसे 2 4 6 8 ऐसे कहाँ तक, 100 तक। तो बीच बीच में 1 3 5 7 छूट रहा है ना। तो सम संख्याएं कितनी हो गई अपने पास, सम संख्याएं कितनी हो जाएंगी, आधी हो जाएंगी, यानी तो सम संख्याएं कितनी हो जाएंगी अपने पास, अपना लिख देंगे हल के अंदर। क्या लिखेंगे, 1 से 100 तक सम संख्याएं कितनी होंगी, सम संख्याएं कितनी होंगी अपने पास, 100/2 यानी आधी होती है 50। अब क्या करना है, 1 से 100 तक सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग इस फॉर्मूले से करेंगे, कितना हो जाएगा, n इंटू एन प्लस वन। एन का मान कितना है अपने पास, n बराबर कितना है 50, तो 50 रख देंगे इस फॉर्मूले में। तो 50 इंटू कोष्टक का मतलब गुणा ही होता है, 50 प्लस का 1, तो क्या आ गया 50 गुणा 51, तो कितना आ गया अपने पास। जब इसको गुणा करेंगे तो 0 5 एकम 5 और 5 25, 2550 क्या आ गया अपना आंसर। यानी 1 से 100 तक की जो सम संख्याओं का योग है वो कितना आ गया 2550। सीधा सा है, इस सूत्र के अंदर मान रखेंगे और क्या हो जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। पहले जो सम संख्याएं निकालेंगे, कितनी सम संख्याएं बन रही हैं, 100 तक पूछ रहा है, तो 50 तो क्या है सम संख्याएं, और 50 कैसे है विषम संख्याएं। तो अपन सम संख्याओं का योग करेंगे तो सूत्र के अंदर रखेंगे, n का मान कितना आ जाएगा 50, 50 गुणा 51, तो कितना आ जाएगा जब गुणा करेंगे तो 2550। यह अपना सम संख्याओं का योग। तीसरा, अब चौथा देखते हैं अपन, लगातार विषम संख्याओं का योग। इसको उतार लो एक बार। अगला जो है अपना वो देखते हैं अपन, क्या है अपना, अब है लगातार विषम संख्याओं का योग। यहाँ लिख देते हैं अपन, लगातार n विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, लगातार n विषम संख्याओं का जब योग करेंगे तो क्या है इसका फॉर्मूला अपने पास, n स्क्वायर। क्या हो जाएगा n स्क्वायर। लगातार n विषम संख्याओं का योग करेंगे तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर। लगातार n विषम संख्याओं का योग करेंगे तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर या x स्क्वायर। n स्क्वायर का मतलब अपन ने n इसलिए लिया, x इसलिए लिया ताकि अपन n तो क्या मान लेंगे, पूरी संख्याओं को मान लेंगे, और x क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा, इसलिए है ना। बाकी n भी ले सकते हैं अपन। तो क्या हो जाएगा इसका, जैसे अपन कोई एग्जांपल है इसका, तो क्या, जैसे 1 से 100 तक, 1 से 100 तक आने वाली विषम संख्याओं का योग, लगातार आने वाली विषम संख्याओं, लगातार आने वाली विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर करेंगे अपन एक्स स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा अपने पास, 1 से 100 तक हल कर रहे हैं अपन इसको, है ना। तो 1 से 100 तक विषम संख्याएं कितनी हो जाएंगी अपने पास, विषम संख्याएं कितनी हो जाएंगी, आधी हो जाएंगी 100/2, कितनी 50।
अब इन 50 संख्याओं का योग ज्ञात करना है अपने को। तो x का मान कितना आ गया, x बराबर कितना आ गया 50, है ना। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर है अपना, तो एक्स स्क्वायर में जब 50 का मान रखेंगे तो 50 का स्क्वायर, और जब 50 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 × 50 कितना 55 25 और 2 जीरो के 2 जीरो, कितना आ गया अपने पास 2500। तो 1 से 100 तक लगातार आने वाली विषम संख्याओं का योग क्या आ गया अपने पास 2500। इसकी जगह मान रख दिया बस 50 एक्स स्क्वायर की जगह, तो अपना आंसर आ गया 2500। सीधा सा मान रखना है और करना है। यह हो गया तीसरा, चौथे नंबर का अपना। इसको उतार लो एक बार, आगे चलते हैं अपन। अगला है अपना, अगला जो फॉर्मूला है वो क्या है, एन प्राकृत संख्याओं का वर्गों का योग, एन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, इसका क्या फॉर्मूला है, एन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग का क्या फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है n × n+1 2n+1/6। कौन क्या फॉर्मूला है, n × n+1 2n+1/6, n × n+1 कोष्टक के अंदर 2n+1/6। यह है n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग का। तो इसका भी अपन एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं क्या है। जैसे मान लो 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करो। वर्गों का योग क्या हो जाएगा अपने पास, जब इसको हल करेंगे तो 1 से यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कहाँ तक प्लस 10 का स्क्वायर, यानी इन संख्याओं का योग ज्ञात करना है अपने को। तो ऐसे एक एक को करेंगे तो बड़ा हो जाएगा अपना। तो डायरेक्ट अपन इस उत्तर से कर सकते हैं क्या अपने पास उत्तर n × n+1 2n+1/6। तो n का मान कितना है अपने पास, यहाँ एक बार लिख देते हैं n × n+1 2n+1/6, ठीक है ना। यहाँ n का मान कितना है, n का मान अपने पास 10। तो इस फॉर्मूले के अंदर रखेंगे तो 10 n की जगह रखेंगे 10 प्लस का 1 और 2 × 10 प्लस का 1 बट्टे कितना 6। तो क्या आ गया अपने पास 10 रेख 11 × 11 ना, और गुणा के अंदर 10 × 20 20 रेख 21 और कितना बटे में 6। जब इसको काटेंगे तो किससे कट रहा है, 3 के पहाड़े से कट रहा है, 3 दूनी 4 3 7 21। इसको काटेंगे 5 के पहाड़े से 5 दूनी 10, तो कितना आ गया अपने पास, गुणा करेंगे तो 7 × 5 = 35। तो क्या बच गया अपने पास, यहाँ लिख रहा हूँ मैं 35 गुणा कितना 11। जब इसको करेंगे तो 35 और 35 तो कितना आ गया 5 5 और 3 8 और 3 का 3 385। कितना आंसर है अपना 385। सही है ना ये 35 और वापस 5 5 और 3 8 3 का 3 385 क्या आ गया अपना आंसर आ गया। 1 से 10 तक की प्राकृत संख्या का योग कितना आ गया अपने पास 385। तो आप इसको उतार सकते हैं। उतार लिया हो दोस्तों। तो आज अपन ने देखा कि n प्राकृत संख्याओं का योग कितना है ना, विषम संख्याओं का योग कितना है, वर्गों का योग कितना है, ये सब सूत्र अपन ने देखे। इनके आधार के ऊपर क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो आप इनको याद करिए। आज क्लास में बस इतना ही करेंगे, अपन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और नेक्स्ट क्लास में अपन जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो आज क्लास बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।